हेलो स्टूडेंट, चलिए आज आप सबके बीच लाए हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिजेबिलिटी विभाज्यता का परीक्षा। और इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर इसी में से पूछा जाता है। जिस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया जाएगा 10 से 12 क्वेश्चन, उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। किसी भी एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, आप इसको याद रखिए, सिर्फ इतना ही याद रखते हैं तो वहीं से हर एक क्वेश्चन आता है। देखिए क्या है, स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो भी परीक्षा अगर टेस्ट ऑफ डिजेबिलिटी का आता है क्वेश्चन तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये आपको फुल्ली गारंटी देते हैं। देखिए, 2 से विभाजित वही संख्या होगा, उसके लास्ट में 0 हो या 2 से कटने वाली संख्या हो। और देखिए 4 से वही संख्या विभाजित होगा जिसके लास्ट में 0 डबल 0 हो और क्या हो, 4 से कटने वाली संख्या हो। तो आपको देखिए ऐसे याद रखना है कि 2 से कटेगा वो तो एगो 0 होगा, 2 से कटने वाला अंतिम संख्या हो, या क्या 4 से कटेगा तो 2 0 होगा, अंतिम से कटने वाली 4 से संख्या हो, या यहाँ 2 से। और क्या है, 8 से वही संख्या कटेगा जिसके लास्ट में 3 0 हो, या 8 से कटने वाली लास्ट का कोई संख्या हो। देखिए 5 से विभाजित वही संख्या होगा जिसके लास्ट में 0 हो और या तो अंतिम अंक क्या हो, 5 हो, या तो लास्ट में 0 है अंतिम अंक 5 हो, वही संख्या कटेगा क्या, 5 से विभाज्य होगा। अब 25 है, जो 25 जो होगा, 25 से वही संख्या कटेगा जिसके लास्ट में डबल 0 हो और क्या हो, या तो 25 से कटने वाले कोई संख्या हो लास्ट में तो कटेगा। देखिए 125 से कैसे कटेगा, 125 से 3 0 हो लास्ट में, या तो 125 से कटने वाली कोई संख्या हो लास्ट में तो कटेगा। और देखिए 3 और 9 से कोई भी संख्या रहेगा ना तो 3 और 9 से तभी कटेगा। उस अंकों का योग क्या होना चाहिए, अंकों का योग 9 या 3 से कटना चाहिए। क्या है, 9 या 3 से कटना चाहिए अंकों का योग। जो भी अंकों का योग होगा 9 से कटेगा या 3 से कटेगा, तभी 9 या 3 से विभाजित होगा। देखिए आप याद रखिए, 2 से तभी कटेगा 0 हो लास्ट में, या क्या हो 2 से कटने वाली संख्या हो। ये क्या है, 4 से तभी कटेगा डबल 0, 4 से कटने वाली संख्या। 8 से तभी कटेगा 3 0, 8 से कटने वाली कोई संख्या। और क्या है, 5 से तभी कटेगा जब सिंगल 0 5 से विभाजित होने वाली अंतिम कोई संख्या हो। और 25 से भी यही है, तो इसमें डबल 0 रहेगा लास्ट में, और 25 से कटने वाली कोई संख्या रहेगा तभी कटेगा। और लास्ट में देखेंगे क्या, 125 से कटेगा तब कटेगा जब 3 0 हो लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में 3 0 हो, या 125 से कटने वाली कोई संख्या हो, या 3 या 9 से कटेगा तभी जब अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग क्या होगा, विभाजित तभी होगी जब सभी संख्या का योग क्या होगा, सभी संख्या अंकों का योग 3 या 9 से कटे। क्या है, 3 या 9 से कटेगा सभी संख्या अंकों का योग, तभी 3 या 9 से विभाजित होगा वो संख्या। चलिए एक 11 देख लेते हैं, सिर्फ 11 देख लेते हैं कि 11 से कैसे करता है। और इतना ही देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम को बनाइए, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। टेस्ट ऑफ डिजेबिलिटी विभाज्यता का परीक्षा जो होता है उसमें इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। तो चलिए देखेंगे। देखिए आपको अभी क्वेश्चन भी कराया जाएगा, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन भी आपको कराया जाएगा। आप सिर्फ साथ दीजिए, भाई को थोड़ा सपोर्ट करिए। अब देखते होंगे कि जितना भी यूट्यूब पर अभी तक क्लास पढ़ाए हैं, रेगुलर क्लास लिए हैं, रेगुलर दिए हैं, क्या चैप्टर बाय चैप्टर दिए हैं। ये नहीं कि आज अर्थमेटिक पढ़ाया, आज नंबर सिस्टम पढ़ाया, आज एडवांस पढ़ाया। नंबर सिस्टम खत्म होने वाला है, उसके बाद अर्थमेटिक्स करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अर्थमेटिक पढ़ाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, फिर एडवांस पढ़ाएंगे। देखिए 11 से तब ये कटेगा, 11 से विभाजित तभी होगा, क्या होगा, 11 से विभाजित तभी संख्या होगा, कब होगा, जब उसका अल्टरनेटिव अंकों का योग क्या हो, अंकों का योग 11 से कटे, 11 से कटे या योग 0 आ जाएगा। अल्टरनेटिव जानते हैं, एक के छोड़ के एक
चलिए हम देखेंगे क्वेश्चन तो समझ जाएंगे कि कैसे आता है। इससे बाहर एक भी नहीं पूछा जाता है। जो भी आपका एग्जाम होता है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और अभी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस तरह से सवाल पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है ना पूछा हुआ है, एसएससी में भी पूछा हुआ है, एसएससी में, और क्या है एनटीपीसी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसी तरह से। देखिए क्वेश्चन है क्या, 8 7 9 8 5 4 और 6 है और स्टार 5 है, ये 11 से विभाजित होगा। आपको बताए हुए थे 11 से तभी विभाजित होगा। इस तरह के क्वेश्चन में 11 से तभी विभाजित होगा, या तो अल्टरनेटिव योग 0 हो या क्या हो 11 से विभाजित होने वाली संख्या हो। देखिए अल्टरनेटिव मतलब होता है कि एक छोड़ के, क्या है पहले ले लीजिएगा। देखिए इसको लिए हैं 9 को लीजिएगा, फिर क्या करेंगे 5 को लेंगे, फिर 6 को लेंगे, फिर 5 को लेंगे। अल्टरनेटिव मतलब होता है क्या, एक छोड़कर। देखिए 8 9 5 6 और क्या 5। देखिए इसको लिए हैं 9 को लिए हैं, 5 को लिए हैं, 6 को लिए हैं और 5 को लिए। अब क्या है, देखिए है क्या, तो अब इसको माइनस करिएगा। क्या माइनस करिएगा, अल्टरनेटिव या तो क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए 0 अंतर करके, और नहीं तो क्या होना चाहिए 11 आना चाहिए, या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो। तो क्या आप लीजिए क्या बचा है 7 8 4 स्टार्ट। देखिए 7 8 4 और क्या लेना है प्लस में स्टार। स्टार लीजिएगा और 11 से बोल रहा है विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा। तो देखिए 11 से विभाजित कैसे होगा ये, देखिए इसको ऐड कर लीजिएगा। 6 5 11 और 5 क्या हो गया 16, और 16 में 9 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 25, और 25 8 क्या होगा 33। क्या आ गया 33। देखिए 11 5 16 क्या है 9 19 25 और 25 में 8 जोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा 33। क्या आ जाएगा देखिए 7, क्या आएगा 7 8 7 15, 4 क्या हुआ 19। अब स्टार का मान कितना रखे, स्टार का मान कितना रखे कि 11 से कट जाए। तो देखिए इतना का योग तो 19 आया है, इतना का योग क्या आया है 19 आया है। तो मिनिमम इसका मान क्या होना चाहिए, मिनिमम इसका मान क्या होना चाहिए कि कटने के बाद या तो 11 से कटे तो 0 आ जाए। तो देखिए इसमें 2 लीजिएगा तो हो जाएगा कितना 21, 21 क्या है 33 है, क्या 3 लीजिएगा, इसका मान 3 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ लीजिए तो क्या होगा 12 2 1 2 क्या होगा 22। 33 में से 22 घटाइएगा तो क्या मिलेगा 11 मिलेगा। 33 में से 22 घटाइएगा तो क्या मिलेगा 11। अब 11 क्या है 11 से कटने वाली संख्या है, तो अल्टरनेटिव करना, जब भी 11 से विभाजित संख्या बोले इस तरह का अल्टरनेटिव मतलब एक छोड़ के एक करना है। तो एक छोड़ के एक करना है तो पहले ले लीजिए, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से ले लेंगे और फिर ऊपर वाला जो बचा हुआ है उसको ले लीजिए, दोनों का अंतर करिए। देखिए अब देखिए स्टार का मान यहाँ पे क्या रखे कि कटने पर, इतना का घटने पर क्या आ जाए, क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए नहीं तो 11 से कटने वाली संख्या आ जाए। तो 3 लीजिएगा कम से कम तो 22 होगा। अब 22 में से 33 में से 22 घटेगा तो 11 शेष बचेगा, तो ये 11 से कटेगा तो स्टार का मान क्या होगा 3, स्टार का मान क्या होगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और 9 वाला करते हैं। देखिए क्या है 9 वाला कर लीजिए, 11 वाला करा दिए। 11 वाला जो भी सवाल आएगा अक्सर एग्जाम में 11 वाला पूछा जाता है, टेस्ट ऑफ डिजेबिलिटी से
सिर्फ 11 वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपको जितना भी बताए हैं, जितना थ्योरी बताए हैं, उससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा, आपको फुली गारंटी लेते हैं। क्या है, एक संख्या लिख लीजिए 84 70 5, ये क्वेश्चन लिख लिए हैं। और नौ से विभाजित होगा, देखिए 9 से विभाजित होगा। और एक थोड़ी में एक और छूटा हुआ थोड़ी, उसको कर लेंगे। जैसे 6 लगातार संख्या, 6 लगातार वाला संख्या आएगा तो किस किस संख्या से कटेगा उसको करेंगे। चलिए इस सवाल के नेक्स्ट सवाल में करेंगे। देखिए मिनिमम मान निकालना है, स्टार का मान मिनिमम क्या होगा जो 9 से कटे। तो आपको बताए हुए थे कि 3 से और 9 से तभी संख्या कटेगा तो उसका अंकों का योग 9 से विभाजित हो या 3 से विभाजित हो। क्या हो, 9 से हो या 3 से विभाजित हो। तो देखिए 8 4 12, 7 जोड़िएगा, देखिए 12 हो गया ना, तो 12 का क्या हुआ 3, अंकों को जोड़ दीजिए 3 में फिर क्या जोड़ लीजिए 7, तो 10 हुआ। 10 का क्या 1, अंकों को जोड़िएगा तो 1, फिर क्या है 0, 1 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 2 जोड़िएगा तो 8। जब तक 2 अंक नहीं आ जाए तब तक आपस में नहीं जोड़ना है। तो ये मिला के 8। स्टार का मान क्या रखिएगा, मिनिमम मान क्या रखेंगे कि ये 9 से विभाजित होगा। तो स्टार का मान आपको पता हो जाएगा, आपको मालूम पड़ गया होगा कि एक मान जो रख ले स्टार का, तो यहाँ पर 9 आ जाता है जो कि 9 से विभाजित है। तो क्या होगा स्टार का मान 1। क्वेश्चन रिपीट होता है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे अल्टरनेटिव 6 बार लगातार लिखा जाता है, जैसे कोई संख्या है यदि 6 बार लिखा जाता है तो उस संख्या को कैसे बनाते हैं, उस संख्या को भागफल क्या क्या आता है, चलिए करेंगे। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 6 से कटने वाले 6 जो लिखा जाता है कोई संख्या को 6 बार, तो किस किस संख्या से विभाजित होगा वो हम एक लाइन में बताएंगे आपको। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये थ्योरी के आधार पे आपको बताए हुए हैं। देखिए एक संख्या को लगातार 6 बार लिखिएगा, तो 6 बार लिखिएगा तो हमेशा क्या होगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 21 से कटेगा, 13 से कटेगा और 37 से कटेगा। इतना संख्या से वो अवश्य कटेगा। क्या है, अवश्य कटेगा। ये जितना भी संख्या लिखाया है, जितना भी संख्या लिखाया है वो अगर लगातार 6 बार, जैसे कि लगातार इस 6 बार लिखा गया है तो कटेगा। तो 3 से भी कटेगा, याद रखिए 3 से भी कटेगा, साथ में बोलिए क्या है, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 21 से कटेगा, 13 से कटेगा और 37 से कटेगा। इतना संख्या से वो अवश्य कटेगा ही, आपको याद रख लीजिए, इतना संख्या से कटेगा जो 6 बार रिपीट हुआ है। देखिए क्या है, 6 बार लिखा हुआ है 2। अब कोई भी संख्या 6 बार लिखा गया है तो इसके अंदर बाहर, इससे बाहर नहीं जाएगा, यानी इससे कटेगा ही। तो ऑप्शन देखिए, इस संख्या क्वेश्चन देख लीजिए, 2 यह 6 बार रिपीट हुआ है, किससे विभाजित होगा। देखिए आपको ऑप्शन में है 2 7 11, तो इसमें देख लीजिए 2 नहीं है, 7 है 11 है क्या है, क्या है, ये 11 है, 7 है और ये क्या है 7 और 2। देखिए इससे कटेगा, अभी यहाँ पर इससे कटेगा, 2 है 7 है, और देखिए इससे तो निश्चित अवश्य ही कटेगा। लेकिन जब आपको सम वाला संख्या नहीं दे तो 2 से नहीं कटेगा। क्या होगा, 2 से नहीं कटेगा, लेकिन इतना से अवश्य कटेगा। सम नहीं भी दे तो इससे तो कटेगा ही, लेकिन सम देगा तो 2 जोड़ देगा, तो देखिए 2 से कटना वाला है संख्या, 2 से कटेगा। और इससे तो अवश्य कटेगा, 7 से अवश्य कटेगा, 3 से कटेगा, 11 से कटेगा, 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, ये तो नहीं होगा आपका। और ये 13 से कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। और क्या है, ये होगा और ये होगा। लेकिन इस स्थिति में क्या करना है आपको, देखिए सोम वाला है ना, तो पहले वाला मार दीजिए, क्या कि 2 से कटेगा और
यदि नहीं रहता, यहाँ पर क्या रहता, समझ लीजिए यहाँ पर 5 रहता, तब यहाँ पर ये होता, क्या होता, ये होता। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 बार किसी भी संख्या का लगातार रिपीट है तो किस किस से विभाजित होगा। देखिए 3 से होगा, 7 से होगा, 11 से होगा, 21 से होगा, 13 से होगा और 37 से होगा। किस किस से होगा, ये सभी संख्या से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है 73 है, 8 है, ए 6 ए, यानी ये संख्या है और 11 से विभाजित होने पर ए का मान पूछता है इसमें। यानी ए का मान क्या होगा जो 11 से विभाजित होगा, तो ए का मान क्या होगा इसमें। देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है 4, 9, 5 और 0। ले लीजिए, पहले अल्टरनेटिव कर लीजिए। अल्टरनेटिव मतलब क्या है, आपको समझाने के लिए एक बार और लिखते हैं, वहीं पर कर देते, क्या करते हैं वहीं पे कर देते, जो करना था वहीं पे कर देते। आप सब समझ रहे होंगे, जो करना था वहीं पे कर देंगे। देखिए इसको ले लीजिए, पहले यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, 7, 8 और 6, इसमें क्या घटाएंगे, जो बच गया उसको घटा दीजिए, 3 ए प्लस ए। अब देखिए, 1 मिनट, चलिए देखिए क्या है, ये क्या है, अल्टरनेटिव करिए। क्या, जो संख्या इसको लेना है एक छोड़ के, जब 11 से कटेगा तभी, जब अल्टरनेटिव का योग 11 से कटे या 0 आ जाए। देखिए तो क्या लीजिएगा, इधर बच गया क्या, तो ये कितना आएगा देखिए ना, 15, 6 21 मिला है, क्या 3 है, क्या है 3 प्लस ए है। देखिए इसका मान कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। देखिए 4 दूना 8, 3 11, 11 जब घटेगा 21 में से तो 10 बचेगा। 10 तो कटने वाला नहीं है तो ये नहीं हो सकता। इसको ले लीजिए, 9 रखिएगा, 9 तो 9 दूना 18, 3 21, देखिए 0 मिल गया। अब 5 रखते तो क्या, 10, 3 13, अब 21 में से 13 घटेगा तो थोड़ी 11 से कटेगा। और 0 रखिएगा, क्या आ जाएगा, 3 जो घटेगा तो फिर 11 से नहीं कटेगा, 9 होगा, क्या होगा 9, 21 माइनस क्या होगा 18, 3 21, आ गया क्या 0। 11 से तभी कटेगा संख्या, या तो उसका अंकों का योग क्या हो 0 हो, या नहीं तो अल्टरनेटिव अंकों का योग क्या हो, जो है क्या होना है 11 हो, या 11 से कटने वाला कोई संख्या हो। तो ए का मान क्या निकला है, ए का मान क्या निकला है 9। इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा 9, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाता है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और इस बार भी किसी का एग्जाम दीजिए इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको ये गारंटी लेते हैं। चलिए देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था महत्तम यानी बड़ा अंक x के लिए जो संख्या है क्या है, 5 है, x है और 7 क्या है 7 9 और क्या है 3 है और x है फिर 4 है, क्या है इस संख्या को 3 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित के लिए 9 से विभाजित के लिए आपको क्या बताए हुए थे कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो, क्या हो, हमेशा अंकों का योग 9 से विभाजित हो तभी कटेगा, किससे, 3 और 9 से। तो देख लीजिए यहाँ पर 5 x को छोड़ दीजिए, अभी 5 है तो 5 7 5 12 क्या है, 2 अंक गया, जोड़ लीजिए, इसको जोड़िएगा ऐसे 1 और 2 3, तो क्या मिला 3। अब फिर इसको जोड़िए तो 9 जोड़िएगा तो फिर 12 मिला, तो 12 मिला तो फिर जोड़िएगा तो 3 आएगा, क्या मिला 3, फिर मिला 3 और 3 मिला है, 3 जोड़ लीजिए 6। जब तक क्या आ जाए, जब तक 2 अंक नहीं आना है तो जोड़िएगा किसको भाई आप, देखिए 4 फिर जोड़ लीजिए तो 10, यानी 10 का क्या होगा 1, अंकों को जोड़िएगा तो 1। और देखिए अब इसमें 1 में
कितना x का मान रखे कि दूगो x का मान है ना, दूगो रखना पड़ेगा ना, ये दोनों जगह रखने पर 3 से कटे। देखिए एक रखिएगा तो क्या होगा, बड़ा लेना है ना, तो क्या होगा 1 2 3, 3 से कटेगा लेकिन बड़ा लेना है। 2 लीजिएगा तो 4 3 7, 3 से नहीं कटेगा। फिर 3 लीजिएगा 6 3 9, 3 से कटेगा, लेकिन उससे भी बड़ा लेते हैं, देखते हैं क्या है। 4 लीजिए तो 8 3 11, 3 से नहीं कटेगा। 5 लीजिएगा क्या, तब इसका मान है, इसका मान 5 लीजिएगा 10 3 13, नहीं कटेगा। 6 लीजिए 6 दूना 12, और क्या है, इसका मान ले लीजिए 6, इसका मान ले लीजिए 6, इसका मान ले लीजिए 6 6 दूना 12 मिला है। ये पहले से है ना, 10 का 1 है तो 13 हो जाएगा। 13 3 16, नहीं कटने वाला है। और 7 ले लीजिए तो 7 जन देखिए 7 ले लीजिएगा तो कटेगा, देखिए 7 14, 14 1 15, 15 मिला है। देखिए 7 और 7 करिएगा 14 मिला, 1 15, यानी 15 जो अंकों का योग है 15, वो क्या है 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। तो बड़ा क्या होगा, x का मान क्या होगा, x बराबर 7 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको इससे दूसरा सवाल नहीं करना है, इससे दूसरा सवाल पूछेगा भी नहीं आपको। टेस्ट ऑफ डिजेबिलिटी में इससे अलग कोई सवाल नहीं पूछता है, और कोई अलग तरह का पढ़ाता है, उससे कोई मतलब नहीं रखना है आपको। जो बताए हुए हैं 2 4 8 5 25 और 125 और 11 3 9, इस सब को याद रखिए कैसे कटता है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। आपको लगता है दिमागी मेहनत इसमें ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। और आपको यहाँ से अगर इतना ही सवाल कवर कर लेते हैं तो आपको कहीं पर भी और जरूरी नहीं है क्लास पढ़ने का। टेस्ट ऑफ डिजेबिलिटी और कोई भी क्वेश्चन आप कोई भी चैप्टर का आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर और भी हर एक तरह का क्वेश्चन बताया गया है, और कुछ ही दिन में अर्थमेटिक शुरू करने वाले हैं। और क्या उसके साथ क्या करेंगे, उसके साथ में करेंगे क्या, ग्रुप डी का सेट पढ़ेंगे उसके साथ। देखिए इस तरह का संख्या होना विभाजित होगा, संख्या नहीं दिया है किससे विभाजित होगा। तो देखिए आपको बताए हुए थे कि 5 25 और 125 से तभी कटेगा, तो लास्ट में 5 से कटने वाली संख्या या डबल जीरो हो। तो देखिए 125 तो ऑप्शन में 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, कटेगा किससे 5 से। अब 5 से क्यों कटेगा कि लास्ट में 2 अंक क्या है, 5 से कटने वाला संख्या है, इसीलिए 5 से कटेगा ये। और क्या स्टार का मान आपको ज्ञात नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, स्टार का मान आपको ज्ञात नहीं करना है। देखिए 25 है, 5 है, 125 है, तो 5 से कटेगा, 5 से कटेगा यार। क्या रहता है यहाँ पर, सिंगल जीरो भी रहता तो 5 से कटता। तो चलिए आज का क्लास खत्म करते हैं, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर पढ़ेंगे, और आप साथ में बने रहिए, साथ में कुछ क्लास देखते रहिए, और भाई को सपोर्ट करिए। हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, लेके जल्दी आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, ग्रुप डी का सेट लेके आ रहे हैं। और साथ में पढ़ाएंगे आपको, साथ में चलेगा अर्थमेटिक। 1 से 2 क्लास अब बचा हुआ है, एक क्लास मिससेलेनियस का होगा, एक चैप्टर और बचा हुआ है, दोनों क्लास कर लेंगे। मिससेलेनियस का क्वेश्चन जो भी होगा, क्या होगा, जितना भी नंबर सिस्टम में पढ़ाया है हर एक तरह के क्वेश्चन आपको लेकर बताएंगे नंबर सिस्टम का। और उसके बाद पढ़ेंगे अर्थमेटिक और क्या है, ग्रुप डी का सेट। चलिए थैंक यू।